नमस्कार, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। दिन भर चर्चा में रहे नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ साथ राज्य स्तर की सूचनाओं को कवर करने वाले इस प्रोग्राम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपकी परीक्षा में इससे सवाल बन सकें। हमें उम्मीद है कि सभी पीसीएस परीक्षाओं के लिए ये प्रोग्राम बहुत उपयोगी साबित होगा। खबरों में आगे बढ़ें उससे पहले आप सबके लिए एक सूचना ये है कि आप इस बुलेटिन की खबरों को पीडीएफ के फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल अमृत उपाध्याय 007 पर इसका पीडीएफ आपको मिल सकेगा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। भारत की 19 वर्षीय जाह्नवी डांगेती ने सबसे कम उम्र में कारकोव साउथ पोलैंड में स्थित एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर यानी एएटीसी से एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम पूरा कर इतिहास रच दिया है। एएटीसी स्पेस फ्लाइट साइंटिफिक स्टडीज करने के लिए यूरोपियन स्पेस प्रोफेशनल्स द्वारा स्थापित एक प्राइवेट एजेंसी है। आंध्र प्रदेश की वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट के पलाकोलू की जाह्नवी ने यहां से 2 हफ्ते का ट्रेनिंग प्रोग्राम पूरा किया है। एएटीसी ने इस प्रोग्राम के लिए दुनिया भर से मात्र 6 लोगों को उनके प्रीवियस अचीवमेंट्स और स्पेस प्रोग्राम्स के साथ एसोसिएशन के बेसिस पर चुना था। इस बैच को एस्ट्रा 45 नाम दिया गया। एएटीसी ने अब तक कुल 45 बैचेस को ट्रेनिंग दी है। जाह्नवी अब तक के सभी बैचेस में सबसे कम उम्र की हैं। गौरतलब है कि पिछले साल यानी 2021 में जाह्नवी पहली भारतीय छात्रा बने जिन्होंने अमेरिका स्थित नासा लॉन्च ऑपरेशंस कैनेडी स्पेस सेंटर में इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा किया। एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम में जाह्नवी ने बतौर एस्ट्रोबायोलॉजिस्ट काम किया और 11 दिनों तक लूनर सिमुलेशन की ट्रेनिंग ली। आपको बता दें कि लूनर सिमुलेशन में मून के एनवायरनमेंट को लैब में आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है, जहां बर्डिंग एस्ट्रोनॉट्स को एक निश्चित टाइम पीरियड बिताना होता है। इस दौरान उनकी फिजिकल व मेंटल स्टेडीनेस और कैपेबिलिटीज का असेसमेंट किया जाता है। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे नहीं रहे। हाल ही में नारा शहर में भाषण के दौरान उन पर गोली चलाई गई। बताया जा रहा है कि इसके बाद उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा। गोली लगने के कुछ घंटों बाद उनकी मौत हो गई। गौरतलब है कि शिंजो आबे जापान में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने साल 2006 में 1 साल के लिए और फिर दोबारा 2012 से 2020 तक पीएम के पद पर कार्य किया। अगस्त 2020 में उन्होंने स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। बताया गया कि वे अल्सरेटिव कोलाइटिस नामक बीमारी से भी पीड़ित थे। यह एक क्रॉनिकल आईबीडी यानी इन्फ्लेमेटरी बॉयल डिजीज है, जिसमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में सूजन आ जाती है और अल्सर बन जाते हैं। यह कोलोन और रेक्टम की इनर मोस्ट लाइनिंग को प्रभावित करते हैं। इसके सिम्टम्स धीरे धीरे विकसित होते हैं। कुछ परिस्थितियों में यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है। आपको बता दें कि शिंजो आबे के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद योशिहिदे सुगा ने 2020 से 2021 तक कार्यभार संभाला और वर्तमान में फुमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री हैं। अफ्रीकी देश घाना में खतरनाक वायरस मार्बर्ग से 2 लोगों की मौत हुई। मरीजों में दस्त, उल्टी, बुखार और घबराहट के लक्षण दिखाई दिए। यह संक्रमण इबोला वायरस से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। WHO के मुताबिक यह इबोला से भी तेजी से फैलता है और इसलिए इसे जल्द से जल्द फैलने से रोकना होगा। WHO ने बताया कि मार्बर्ग वायरस आमतौर पर रोजेटस बैट से फैलता है, लेकिन एक बार इंसानों में संक्रमण होने पर यह संक्रमित लोगों के फ्लूइड्स या कंटेमिनेटेड सरफेसेस से फैलने लगता है। इसके लक्षण संक्रमित मरीज के शरीर में 2 दिन से लेकर 21 दिनों के बीच नजर आने लगते हैं। अचानक तेज बुखार और सीवियर हेडेक जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। स्ट्रेन के अनुसार डेथ रेट 24 से 28% बताया जा रहा है। अभी तक इसके लिए कोई वैक्सीन या एंटीवायरल ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है। 1967 से अब तक सदर्न और ईस्टर्न अफ्रीका में दर्जनों मार्बर्ग आउटब्रेक्स हो चुके हैं। हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पोक्सो एक्ट उन नाबालिग मुस्लिम लड़कियों पर भी लागू होगा जो प्यूबर्टी अटेंड कर चुकी हैं। कोर्ट ने यह बात उस याचिका की सुनवाई के दौरान कही जिसमें पिटिशनर ने दावा किया कि पीड़िता, जो कि एक मुस्लिम लड़की है, घटना की तारीख पर प्यूबर्टी अटेंड कर चुकी थी, जिसके चलते मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत वो बालिग थी और इसलिए यह मामला पोक्सो एक्ट के दायरे से बाहर है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया है। गौरतलब है कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने के लिए पोक्सो यानी द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट बनाया गया है। इस कानून को विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने साल 2012 में पोक्सो एक्ट 2012 के नाम से बनाया था। 18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का सेक्सुअल बर्ताव इस कानून के दायरे में आता है। ये कानून लड़के और लड़की को समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है।
इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बच्चों के साथ दुर्व्यवहार न हो। यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से प्रोटेक्ट करता है। इसके तहत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा तय की गई है। सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है उनकी मौजूदगी में करने का प्रावधान है। इसके तहत 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। पॉक्सो एक्ट में कुछ संशोधन भी किए गए। संशोधित कानून में 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ दुष्कर्म करने पर मौत की सजा तक का प्रावधान है। एक्ट में यह भी कहा गया है कि बच्चे के यौन शोषण का मामला घटना घटने की तारीख से 1 साल के भीतर निपटाया जाना चाहिए। आज के अप टू डेट पर आधारित सवालों को देखते हैं। पहला सवाल है, आज जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की मौत हो गई। उन्हें नारा शहर में एक जनसभा के दौरान गोली मार दी गई। नारा शहर जापान के किस द्वीप पर अवस्थित है? होक्काइडो, क्यूशु, होन्शु या फिर शिकोकू? दूसरा सवाल है, जाह्नवी डांगेटी ने सबसे कम उम्र में एनालॉग एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग सेंटर यानी AATC से एनालॉग एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम पूरा कर इतिहास रचा है। जाह्नवी डांगेटी किस राज्य से हैं? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? तीसरा सवाल, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? 2010, 2011, 2012 या फिर 2013? और चौथा सवाल, घाना में हाल ही में खतरनाक वायरस मारबर्ग से 2 लोगों की मौत हुई। घाना अवस्थित है पश्चिमी अफ्रीका, पूर्वी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका या फिर दक्षिण अफ्रीका? तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात आपसे फिर होगी मुलाकात पूरे हफ्ते के कंपाइलेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।